जगत के क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक और रेप केस दर्ज हुआ है। यश दयाल पर 1 महीने में दूसरी बार ये रेप की FIR है। गाजियाबाद के बाद अब जयपुर में भी पॉक्सो का केस दर्ज हुआ है। क्रिकेटर बनाने का झांसा देकर नाबालिग से रेप का आरोप सामने आया है। जयपुर में एक लड़की ने यश दयाल पर FIR कराई है। इसी महीने गाजियाबाद की एक लड़की यहां पर पहले ही FIR दर्ज करा चुकी है। 8 जुलाई को गाजियाबाद की लड़की ने भी रेप के आरोप लगाए थे। शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप लगाया गया था। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज शर्मा जी करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, ये दूसरा मामला दर्ज हुआ है। क्रिकेटर यश दयाल के ऊपर दूसरा मामला अब जयपुर में दर्ज हो चला है। लगातार ये मामले निकलकर अब सामने आ रहे हैं। शायद यहाँ पर दूसरी जो पीड़िता थी उसको भी पहले केस को देखकर हिम्मत मिली हो। देखिए, पहला केस जो हुआ था वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज हुआ था, वहाँ मामला दूसरा था। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि आप क्रिकेट करियर को लेकर झांसा दिया गया था कि आपको जो है एक अच्छा क्रिकेटर बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि वो महिला भी उभरती हुई क्रिकेटर रही होगी, क्योंकि IPL के दौरान जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने के लिए वो लोग गए थे, RCB की टीम, क्योंकि RCB की विनिंग टीम के वो सदस्य रहे हैं, तो उसमें जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया है कि 2 साल से ज़्यादा तक उन्होंने उनका रेप किया है। कोर्ट कई मामलों में ऐसे पहले भी ऐसे कई जजमेंट में इस तरह की बात कर चुका है, इस बात का हवाला दे चुका है पहले भी कि अगर कोई घटना, एक घटना हो सकती है, 2 घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन साल या 1.5 साल या 2 साल तक कोई रेप की घटना नहीं बनती, रेप का केस नहीं बनता। आपकी महत्वाकांक्षाएं जो हैं, आपको ऐसा करने से आप आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की बातें रेप की कैटेगरी में नहीं आती। लेकिन ये मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। लेकिन पास्को का मामला, वो भी जो है वो महिला जो है जुवेनाइल नहीं थी, लेकिन उसने कहा कि जब पहली बार वो उसके संपर्क में आए थे तब वो जुवेनाइल मतलब छोटी उम्र की थी। तो ये पास्को का केस बनता है। तो ये पास्को का केस बनता है या नहीं बनता, क्योंकि अगर केस दर्ज हो गया है तो इसका मतलब है कि अब इस पर कार्रवाई होगी और आगे घटनाक्रम के बारे में पता चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि 1-2 साल तक यहाँ पर ये मामला अगर चले हैं तो उसके बाद रेप का केस नहीं बनता। तो ऐसे में जांच किस तरीके से आप देख पा रहे हैं इसमें, क्योंकि 2 मामले, अब 2 केस जो हैं वो दर्ज हो चले हैं अलग अलग जगहों पर, तो किस तरीके से आप इसमें आगे की जांच देख पा रहे हैं? और अगर बात की जाए तो ऐसे में यश दयाल के व्यवहार को लेकर अगर बात की जाए तो इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए, पहले मामले में शादी का झांसा देने का मामला था, और दूसरा जो मामला है उसमें करियर को की महत्वाकांक्षाएं जो हैं उफान पर थीं। 2 मामले हैं, लेकिन अब क्या दोनों घटनाओं का आपस में क्या लिंक है, क्या उनको फंसाया गया है, क्या वो वाकई इस तरह के कल्प्रिट हैं, ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट इसका तय करेगी। लेकिन इस तरह की मामले बार बार जो है यश दयाल पर ही उंगली क्यों उठ रही है, ये भी एक सवालिया निशान है। तो यहाँ तो ये है कि हम तो एक क्रिकेटर के तौर पर ही कह सकते हैं कि वो एक RCB के जो है विनिंग टीम के सदस्य थे, फास्ट बॉलर थे, इंडियन टीम में मौका मिला उन्हें, लेकिन प्लेइंग 11 में उन्हें मौका नहीं मिला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी वो चुने गए थे। एक प्रतिभाशाली होनहार खिलाड़ी हैं वो। ठीक है, फिलहाल देखना ये होगा मनोज जी कि आगे इस पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो किस तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर इस वक्त इस तरीके से यश दयाल को लेकर जो खबरें सामने आ रही है वाकई में चिंतित कर देने वाली खबरें हैं।